हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग थर्ड। अंशिका और निमेश दुनिया से बेखबर अपनी दुनिया में व्यस्त थे। उन्हें तो किसी की फिक्र नहीं थी, उनके लिए वे काफ़ी थे। बाथ टब में बैठे दोनों ठंडे पानी का आनंद ले रहे थे। निमेश ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। वो उसके सीने वे अपनी पीठ को लगाए बार बार अपने हाथों से पानी लेती और उछाल और उस पर फेंक देती। निमेश उसके ऐसे करने पर उसे रोकता, पर वो फिर वही करती। उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। काफ़ी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद वो अलग हुई तो निमेश उसे गोद में उठाए ही कमरे में चला आया। अचानक उसे कुछ सूझी और वो झटके से उस ऊपर आ गई। उसके गालों पर, उसके माथे और फिर उसकी नाक को चूमा और शरारत से उसे देखने लगी। वो उसके सब्र को आजमा रही थी। वो झुंझला गया तो वो हंस पड़ी और उसके होठों को अपने कोमल होठों में बंद कर दिया। अगले दिन जब वो आए तो आरती ने बहुत अच्छे से दोनों का स्वागत किया। अंशिका और निमेश को ये देखकर बहुत खुश हुई। वो उनको पसंद की ढेर सारी डिश बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी थी। अंशिका भी बहुत खुश थी। रेड कॉटन कुर्ती, ब्लू जींस पहने, बालों को खोले, वे बेहद स्मार्ट और खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने डिनर किया। अंशिका ने आरती जी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मम्मी, मैंने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया। माँ का प्यार नहीं जानती, पर आपके रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई है। उनकी गोद में सर रख कर वो लेट गई। सच, आपकी गोद में कितना सुकून है। उसे इस तरह लेटा जाने पर वो चौंक गई। उनके हाथ अनायास ही उसके बालों में चलने लगे। वो सोच में पड़ गई। इस तरह तो कभी निमेश भी उसके प्यार नहीं जताता था। सच, ये लड़की और लड़के में कितना फ़र्क होता है। निमेश ने देखा तो मुस्कुराते हुए वही आ गया। ओहो, सासू बहू में क्या चल रहा है? ये मुझे तो लगता है मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। उसने हंसते हुए कहा तो वो उठ के बैठ गई और उसे घूरने लगी। मम्मी, मैंने ना आपके लिए बहुत शॉपिंग की है, दिखाती हूँ। वो जल्दी से सारी शॉपर्स उठा लाई। आरती जी बहुत खुश हुई। निमेश कभी उसके लिए कुछ भी नहीं लाया था, पर यहाँ तो उसके लिए ढेर सारी साड़ियाँ, शॉल, वॉच, चूड़ियाँ, सैंडल और न जाने क्या क्या। वह खुशी खुशी एक एक सामान देख रही थी और निमेश बहुत प्यार से अंशिका को देख रहा था। कितना कुछ लेकर आई थी। उसे तो ख्याल ही नहीं था कि माँ का वो तो उसकी ज़िंदगी में बाहर बन के आई थी। आरती जी सब देखने के बाद खुशी खुशी उठकर सब अपने कमरे में ले गई। आईने के सामने एक एक साड़ी खुद पर लगा कर देखने लगी। अंशिका की पसंद को दाद देते हुए चूड़ियाँ पहनने लगी। सच, कितने ज़माने हो गए थे वो ढंग से तैयार भी नहीं हुई थी और आज इतना कुछ उन्हें महेश जी की याद आने लगी। वो भी जब घर आते तो उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाते, पर जब से वह इस दुनिया से गए हैं उन्हें सारा श्रृंगार भी छोड़ दिया था। महेश जी को याद करते हुए उनकी आंखें भीग गई। कल ऑफिस के बाद मैं पापा के पास जा रही हूँ। एक हफ्ते के लिए कई बार फ़ोन कर चुके हैं वो। इतना कहना ही था कि निमेश के मुस्कुराते होठ एकदम से सिकुड़ गए। अंशिका ने सर उठाकर जब उसे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। क्या हुआ? अब तो खुश होना चाहिए आपको, मैं जा रही हूँ। निमेश बैठ गया और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या कह रही हो यार? मैं एक मिनट नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और ये मुझे आप कब से कहने लगे? मैडम। उसने झुककर उसकी आंखों में प्यार से देखा। वो शर्माते हुए उठ बैठी। मैंने सुना है पतियों को ऐसी पत्नियां ज़्यादा पसंद आती हैं जो उन्हें आप कह के बुलाती हैं। उसने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा। निमेश मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। अंशिका ने जब उसे देखा तो उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। अगली सुबह वो नहाकर नीचे आई तो ब्रेकफास्ट तैयार था। दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे। निमेश ने कार निकाली तो वह पीछे पीछे भागते हुए आई और जल्दी से आगे बैठ गई। क्या हुआ, अभी तक नाराज़ हो जान? वो थोड़ा उदासी से बोला। आज वो अपने माइक चली जाती, पर वो उसका कोई जवाब दिए बगैर बाहर देखने लगी। उसने भी दोबारा नहीं बुलाया, न ही पूछा। ऑफिस में इतने दिनों बाद जाने के बाद सब कुछ उन्हीं को पूछ रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। वो दोनों सबसे मिलकर अपनी सीट पर आ गई और सिस्टम ऑन करके काम करने लगे। सिस्टम पर काम करते करते शाम के 6 बज गए। फिर भी उनका काम काफ़ी अधूरा था। ऑफिस टाइम भी अब ख़त्म हो चुका था तो वो उठकर बाहर आए। निमेश ने उसे चोर नज़र से देखा। सर्दियों का मौसम था, ठंड बढ़ गई थी।
वो किसी तरह टैक्सी पकड़कर घर जाना चाहती थी, पर निमेश की नज़रें खुद पर महसूस कर वो कार में ही आकर बैठ गई। निमेश की मुस्कान चौड़ी हो गई। वो भागकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। पापा का घर यहाँ से जल्दी पड़ेगा तो इधर से ही चले। उसने सामने की रोड की ओर इशारा किया। निमेश का दिल बुझ गया। उसने तो सोचा था कि वो घर चलेगे साथ तो मना लेगा, पर यहाँ तो। अनामिका अपने कमरे में लेटी थी। तुमको मेरा होना ही पड़ेगा निमेश। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम शादी कर लोगे और मैं तुमको भूल जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी क्या चीज़ हूँ मैं। मुझे पता है निमेश, उसने तुम्हें फंसाया होगा। तुम तो इतने भोले हो कि तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है उस डायन ने। मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। इतनी तकलीफ़ दूंगी कि वो सोचेगी कि मौत ही आ जाए, पर मरने नहीं दूंगी। बस तुम मेरे हो जाओ एक बार। मैं हार नहीं मानूंगी, नेवर। कार ड्राइव करते निमेश बीच बीच से उसे चोरी से देख लेता। इस बात को बखूबी समझ रही थी। ऐसा कई बार करते देख उसकी हंसी छूट गई। वो बेचारगी से उसे देखने लगा। जब अंशिका से ज़्यादा न देखा गया तो उसने कार रुकवा दिया। निमेश डर गया कि अब यहाँ कहाँ जाएगी। कार एक सन्नाटे की जगह पर रुकी थी। यहाँ कहाँ रोक दिया तुमने? ये कौन सी जगह है भला बताओ? यहाँ क्यों रोक दी कार? मारने का इरादा है क्या? अंशिका ने झूठ मूठ का डर दिखाया। तुमसे बात करनी थी जान, प्लीज़ मुझसे नाराज़ होकर न जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। निमेश ने उसकी तरफ बेबसी से देखा। अंशिका को उस पर टूट कर प्यार आने लगा। वो अपनी जगह से उठी और उसकी गोद में आकर बैठ गई। निमेश खुश हो गया। वो उसके बालों को सहला रहा था। उसकी ख्वाहिश पूरी करके अंशिका भी संतुष्ट थी। दोनों अब नींद में जाने लगे कि तभी अंशिका की चीख निकल गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 3। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना